बिहार में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। बिहार में बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन नेपाल में बारिश कई ज़्यादा हुई है, जिसको देखते हुए कोसी बराज से पानी छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए बिहार के कई जिलों में खतरा मंडराना शुरू हो गया है और मानसून भी काफ़ी सक्रिय है। बिहार के कई इलाके और जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ गई थी और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि लोगों के घर पानी में समा जा रहे हैं। मानसून एक बार फिर सक्रिय होने से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगी है। बात यदि सूबे के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण की जाए तो गंडक का जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ के कई क्षेत्रों के गांव एक बार फिर जलमग्न होने के कगार पर हैं। जिले के बैरिया प्रखंड के सिंघी गांव की स्थिति तो इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ लोग रात भर इकट्ठा होकर जगाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जब भी गंडक का जल स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले इसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। महीने भर से खौफ में इस गांव के लोग जी रहे हैं। 50 से भी ज्यादा घर डूब चुका है। बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शुक्रवार शाम को गंडक बैराज से नदी में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में गंडक का जल स्तर बढ़ने से नदी के तट पर बसे गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगी है। गौर करने वाली बात यह है कि बैरिया प्रखंड के सिंघी गांव भी गंडक के तट पर ही बसा है। गांव के निवासी मुख्तार मियां ने बताया है कि बीते एक महीने से सिंघाही गांव लोग बाढ़ की वजह से भय की स्थिति में जी रहे हैं। गंडक के किनारे करीब 50 घर से बसे थे, जो वर्तमान में पूरी तरह से जलमग्न होकर नदी में बह गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें उनका घर भी शामिल था। बाढ़ में आशियाना उजड़ जाने के बाद प्रभावित लोगों ने पलायन किया है और गाँव में ही अस्थायी रूप से गुजारा किया है। कभी कटाव तो कभी बाढ़ का खतरा। 10 दिन पहले बाढ़ में अपने आशियानों को खो देने वाले स्थानीय निवासी ने बताया है कि लोग एक लंबे समय से कटाव तथा बाढ़ दोनों आपदाओं का सामना करते आ रहे हैं। दुख इस बात का है कि भीषण क्षति होने के बावजूद भी गंडक के तट पर ना तो कोई अस्थायी बांध बन पाया है और ना ही लोगों की राहत के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद तथा गंडक के बढ़े जल स्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने गंडक के तट पर बसे गांव में तो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अफसोस उस बात का है कि धरातल पर अब तक किसी भी प्रकार का काम नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर नदियां उफान पर है और बिहार के कई जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में भी बिहार में बाढ़ जैसे हालात देखे गए हैं, लोग काफी ज्यादा तबाही से गुजरे हैं। एक बार फिर से पड़ोसी राज्य नेपाल से पानी छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए कोसी बराज से पानी बिहार में छोड़ा गया है और बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पर आ गए हैं। इस हाई अलर्ट में लोगों से अपील किया गया है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था का नजर रखें। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश में है कि लोगों की सुरक्षा कैसे रखी जाए और लोग कैसे सुरक्षित रह पाए। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार मौसम के सक्रिय होने की वजह से बिहार का एक पश्चिम चंपारण गांव है, जहां पर गंडक नदी उफान पर है और इस उफान में जो परेशानी है वो लोगों को होती है, क्योंकि यहाँ लोग रात भर निगरानी कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ताकि स्थिति देखें कि कहीं रात भर में पानी लोगों के घरों में ना घुस आए। पहले भी इस गांव में 50 घर ऐसे हैं जो कि बाढ़ में डूब चुके हैं। ऐसे में आज भी पानी अचानक छोड़ी गई है, जिसको देखते हुए लोग रात भर जगराता कर रहे हैं, यानी जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई मुसीबत अचानक से ना आ पड़े। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार एक्शन में है।
एकदम तैनात है कि किसी भी तरीके की स्थिति अगर हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। तो ऐसे में लोगों से अपील भी है कि अपनी सुरक्षा खुद करें और निचले तबके के लोगों में भी सरकार ने बहुत कुछ देने को कहा है कि सुरक्षा कैसे दी जाए, इसका ख्याल जो है वो भी रखा जाए। फिलहाल पश्चिम चंपारण का ये एक ऐसा गांव है जिसमें 50 से भी ज़्यादा घर डूब चुके हैं और अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति खतरे में है और लोग रात भर यहाँ पर सो नहीं रहे हैं।